हिंदी के अंतर्गत क्रिया, यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। और इससे पहले वाली वीडियो मैंने डिस्कस किया था जिसमें मैंने बताया था आपको वर्णमाला तैयार कर लेना है, वहाँ से एक क्वेश्चन तो पूछा ही पूछा जाएगा। अब बात करते हैं क्रिया। हालांकि इससे पहले वाली वीडियो में मैं संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और कई चैप्टर को क्लियर कर चुका हूँ। आप यदि पहली बार चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है ना। चलिए अब समझते हैं क्रिया। और मैं बता दूं, उत्तराखंड फॉरेस्ट गार्ड की तैयारी करने वाले बच्चे, साथ में यूके SSSC के थ्रू निकलने वाली वैकेंसी और यूके PCS की तैयारी के लिए मैंने एक नया चैनल बना रखा है जिसका नाम है परफेक्ट एग्ज़ाम। आप जा करके वहाँ पर फेस टू फेस मैं आपके लिए वहाँ पर फुल सिलेबस कराऊंगा, ठीक ना। कोई भी वैकेंसी निकलती है फुल सिलेबस आपके लिए कराया जाएगा। साथ में न केवल सिलेबस कराया जाएगा, आपको वहीं पढ़ाते पढ़ाते भी याद करने का तरीका भी मैं बताऊंगा और वहीं पर याद कराऊंगा। बिल्कुल हर एक बच्चे को वहीं पर याद कराऊंगा, ठीक ना। तो चलिए बहुत बढ़िया, आप पहले जाइए उस चैनल पर, देखिए कि याद करने का तरीका क्या है ना। और मैं अभी उसमें तो कुछ ही वीडियो पड़ी है, हालांकि और डालूंगा मैं, ठीक ना। याद करने का झक्कास तरीका होगा उस पर। तो चलिए करते हैं शुरू और समझते हैं क्रिया क्या है। क्रिया से आज के बाद आपका कोई भी क्वेश्चन बच करके नहीं जाएगा। क्रिया क्या है समझते हैं। जिस शब्द से किसी कार्य का करना या होना समझा जाए वहां पर क्रिया होती है। जैसे 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 खाना, पीना, सोना, पढ़ना, पहनना, चलना। आपके माइंड में क्या आया? कुछ भी नहीं कि सर आपने ये क्या शब्द दे दिए, कुछ समझ ही नहीं आया। अरे यहाँ पर दे रखा है, आप देखो, जिस शब्द से किसी कार्य का करना या होना समझा जाए, जैसे खाना, पीना, वहाँ पर क्या होता है? क्रिया होती है। अब क्रिया क्या, इसको ही समझ लो। जैसे आपके सामने कोई शब्द यहाँ पर लिख दिया खाना, तो हमने जैसे इसे पढ़ा खाना, खाना का मतलब ये है आपने कुछ ना कुछ खाया, या फिर खाने की बात हो रही, कुछ ना कुछ खाने की बात हो रही, फल खाने की बात हो रही है ना, या फिर खाना खाने की बात हो रही है, या फिर कोई फ्रूट खाने की बात हो रही। कोई भी फ्रूट ले लो, उनमें फ्रूट में तो बहुत सारे फल आ जाते हैं, है ना। बहुत सारे फल मतलब बहुत सारे फल, आई मीन आम हो गया, पपाया हो गया, पपीता हो गया, है ना, ढेर सारे। पीने की बात अगर करें हम, यहाँ पर लिखा पीना, तो पीना का मतलब कुछ ना कुछ पीने की बात हो रही है। जैसे आपके सामने कोई शब्द आया पीना, पीना का मतलब कोल्ड ड्रिंक पीना, पेप्सी पीना, बियर पीना, क्या पीने की बात हो रही है? हाँ जी, पीने की बात हो रही, मतलब कुछ ना कुछ पीने की बात हो रही। कोल्ड ड्रिंक पीने की बात हो रही, बियर पीने की बात हो रही, या फिर कोल्ड ड्रिंक पीने की बात हो रही, पानी पीने की बात हो रही, कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। मतलब जैसे ही पीना शब्द आपके सामने आया, पीने की बात चलने लगी। यहाँ देखो पढ़ना, पढ़ने की बात हो रही, कहीं ना कहीं कुछ पढ़ने की बात हो रही है। न्यूज़पेपर पढ़ने की बात हो रही, बुक पढ़ने की बात हो रही है ना, या कोई क्वेश्चन पढ़ने की बात हो रही, कोई आंसर पढ़ने की बात हो रही, मतलब पढ़ने की बात हो रही है। यहाँ पर पहनना, कुछ ना कुछ पहनने की बात हो रही। जब पहनना शब्द आपके सामने आया तो यही होते हैं, ठीक ना। चलिए नोट डाल के लिखना, आप हर एक क्वेश्चन को कर जाओगे, मैं ऐसा कराने की कोशिश करूंगा, ठीक ना। क्रिया वाक्य को पूर्ण करने का कार्य करती है। जैसे जैसे जिस वाक्य में क्रिया नहीं है, समझो वाक्य अधूरा, वह वाक्य अधूरा है। ये चीज़ ध्यान रखना, क्वेश्चन आया इसलिए बता रहा हूँ। हाँ बिल्कुल, हर एक क्वेश्चन आपको सही करके आना है। क्रिया वाक्य को पूर्ण करने का कार्य करती है, और जिस वाक्य में क्रिया नहीं है वह वाक्य अपूर्ण है, पूरा नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पे आप यहाँ पर देख सकते हो। जैसे यहाँ पर मैंने दे रखा रोहन स्कूल जाता है, तो इसमें मैंने यहाँ पर ये जो जाना क्रिया है इसको लगा रखा। अगर मैं इसको हटा दूँ तो ये क्या हो जाएगा, आप नीचे देख सकते, यहाँ पर देख सकते हो रोहन स्कूल, क्या हो जाएगा, रोहन स्कूल। अब यहाँ पर इतना लिखा, यहाँ पर ये इतना लिख रखा है रोहन स्कूल, मैंने जाता तो कट कर दिया, यानी कि जो क्रिया थी उसको तो हटा दिया, तो ये वाक्य क्या है, अपूर्ण है। अब इसका अर्थ क्लियर नहीं हो पा रहा है, ये क्या है। जैसे रोहन स्कूल जाने की बात हो रही है, जाता है, या रोहन स्कूल खेलने जाता है, खेलने की बात हो रही है, या रोहन स्कूल पढ़ने जाता है की बात हो रही है, या रोहन स्कूल से आने की बात हो रही है। कई इसके अर्थ निकल सकते हैं, ठीक ना। तो ये क्या है, ये अपूर्ण है, क्लियर अर्थ नहीं है, ठीक ना, इसलिए कहते हैं इसे। उम्मीद करता हूँ आप समझ पा रहे होंगे। एक एग्जाम्पल यहाँ पर लिख रखा जहाँ पर क्रिया का यूज नहीं हुआ है, यहाँ पर देखो क्रिया का यूज नहीं हुआ है। रोहन बाजार में फल, इतना लिखा। अब हमें करना क्या है, इसमें क्रिया को ऐड करना, जब भी तो आंसर होगा, जब भी वाक्य पूरा होगा, ठीक ना, जब भी वाक्य पूरा होगा, पूर्ण होगा। जैसे रोहन बाजार में फल लेने गया, या फिर हम कह सकते हैं रोहन बाजार में फल बेचता है। बहुत सारे, जब तक अगर हम कोई क्रिया यहाँ पर नहीं लगाएंगे, तो अगर लगा देंगे तो क्लियर ही हो जाएगा।
तो क्रिया क्या करती है, वाक्य को पूर्ण करने का कार्य करती है। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। चलिए 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 अब इसको समझते हैं। मेरा एक ही उद्देश्य है, आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। हाँ बिल्कुल सही। देखो पढ़ना, अब पढ़ना एक क्रिया है, पढ़ना एक क्रिया है, लेकिन इसमें जो पढ़ है ना, इसको कहते हैं धातु। क्या होता, इसको धातु कहते हैं। पढ़ना में पढ़ धातु है, उठना में उठ धातु है, बैठना में बैठ धातु है। और धातु में क्या होता है, जब हम ना जोड़ते हैं तो ये क्या हो जाता, क्रिया बन जाता है, ठीक ना। जैसे पढ़ धातु हो गया प्लस ना प्रत्यय हो गया, जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, क्रिया बन जाएगी। क्लियर। चलिए बहुत बढ़िया। अब बात कर लेते हैं क्रिया के प्रकार पर। देखो क्रिया के मुख्य दो प्रकार होते हैं, एक सकर्मक क्रिया, दूसरा अकर्मक क्रिया। हालांकि काल के आधार पर क्रिया तीन प्रकार की होती, जैसे भविष्य काल, भूतकाल, वर्तमान काल, है ना। चलिए वहां से बहुत कम क्वेश्चन आते हैं, और क्वेश्चन आते तो सीधा सीधा आप बता दोगे ये वर्तमान में कार्य हो रहा है, या फिर ये भूतकाल में हुआ था, या फिर भविष्य काल में, सीधा बता दोगे आप, ठीक ना। क्वेश्चन बहुत कम आता, 1% आ जाए तो, ठीक ना। चलिए यहां पर समझते हैं सकर्मक क्रिया क्या है। सकर्मक क्रिया बिल्कुल इजी वे पे समझाऊंगा आपको, समझना। सकर्मक क्रिया, कर्म की आवश्यकता, ध्यान देना, शॉर्ट लिखा है यहाँ पर। सकर्मक क्रिया कहाँ पर होगी, जहाँ पर कर्म की आवश्यकता होगी। ध्यान देना, जहाँ पर कर्म की आवश्यकता हो, सकर्मक क्रिया। कैसे पहचानेंगे, ट्रिक इसमें क्या या किसको दे करके आप सकर्मक क्रिया को बता सकते हो, ठीक ना। क्या और किसको से आंसर मिलता है तो समझना क्या है, सकर्मक क्रिया। लेकिन ध्यान देना, लेकिन यहाँ पर कन्फ्यूजन बनी रहती है, कन्फ्यूजन। आज मैं आपकी कन्फ्यूजन निकालूंगा। जहाँ पर कर्म नहीं होता वहाँ पर अकर्मक क्रिया होती है, अभी पढ़ेंगे आगे। तो आज के बाद कन्फ्यूजन अभी आपकी दूर कर रहा हूँ। ये देखो मारना, अब किसको मारना, किसको मारना बताओ, किसको मारना, घोड़े को मारना, बताओ, कुत्ते को मारना। तो आंसर मिल रहा, मतलब किसी ना किसी को मारने की बात हो रही, किसी लड़के को मारना, चोर को मारना, तो मारने की बात हो रही। तो यहाँ पर क्या होगा, मिल रहा है आंसर, तो क्या होगा, सकर्मक क्रिया। बस यही तो है। सुलाना, किसको सुलाना, बच्चे को सुलाना, आंसर मिल रहा है, क्या है, सकर्मक क्रिया। अभी आपके अंदर एक कन्फ्यूजन क्रिएट होगी, अभी बताऊंगा। जब अकर्मक क्रिया आप पढ़ोगे आंसर आप झक से एकदम फटाक से बताओगे। हाँ बिल्कुल सही। पीना, पीने की बात हो रही, कुछ ना कुछ पीने की बात हो रही। जैसे हमने पीने की बात की, कोल्ड ड्रिंक पीना, आंसर मिल रहा है। किसको पीना, कोल्ड ड्रिंक को। क्या पीना, कोल्ड ड्रिंक, आंसर मिल रहा है। क्या है, हाँ जी क्या है, बिल्कुल सही, सकर्मक क्रिया। इसी प्रकार और शब्द यहाँ पर दे रखे हैं, यहाँ पर देख लेना, ठीक ना। अब यहाँ पर समझो, यहाँ पर अकर्मक क्रिया, आपने कई बार अकर्मक क्रिया सकर्मक क्रिया को पढ़ा होगा, एक बार और पढ़ लो। अकर्मक क्रिया, कर्म की आवश्यकता नहीं, ध्यान देना, यहाँ पर कर्म की आवश्यकता नहीं होती। यहाँ पर आंसर में और पर में आएगा, पहला पॉइंट। दूसरा, फिर भी कन्फ्यूजन बनी रहे तो आप स्वयं अपने आप हो, जो काम स्वयं अपने आप हो। अब स्वयं अपने आप हो, ध्यान रखना, क्या काम, यहाँ पर काम जरूर लिख लेना, ठीक है। स्वयं अपने आप हो, या फिर पहले लिख लेना काम जो स्वयं अपने आप हो, वहाँ पर अकर्मक क्रिया होगी। जैसे उड़ना की बात हो रही, यहाँ पर देखो उड़ना। अब मैं आपको कह दूँ, आपसे मैं कह दूँ उड़ना, उड़ना में कौन सी क्रिया, तो बहुत से बच्चे इसको सकर्मक लगाएंगे। क्यों लगाएंगे, इसके आगे लगाएंगे क्या, क्या उड़ना, तो आंसर आएगा क्या उड़ना, पक्षी उड़ना। क्या उड़ना, तो हम कह देंगे हवाई जहाज उड़ना। क्या उड़ना, तो कोई ना कोई पक्षी उड़ना। अब किसको उड़ना, तो पक्षी को उड़ना, ये आएगा। लेकिन ध्यान देना, यहाँ पर अकर्मक क्रिया है, पता क्यों। अब यहाँ पर देखो, ये जो स्वयं अपने आप काम हो, जो स्वयं उड़ना, तो उड़ने की बात हो रही, हम तो नहीं उड़ा रहे उसे, ठीक ना, हम तो नहीं उड़ा रहे, उड़ने की बात हो रही, उड़ना। अगर हम कहते उड़ाना, उड़ाना कहते ना, उड़ाना, तो उड़ाना में आ जाता सकर्मक क्रिया। यहाँ पर बात हो रही उड़ना, उड़ना मतलब, उड़ना मतलब स्वयं अपने आप उड़ रहा, ठीक। जैसे कोई पक्षी है अपने आप उड़ रहा है। अब जो अपने आप हो रहा है, अपने आप सोता, अपने आप हो रहा, वहाँ पर होती अकर्मक क्रिया। क्लियर। चलिए जैसे उठना, उठना, अब उठने की बात हो रही, उठना तो स्वयं अपने आप उठ जाएगा, उठना, ठीक ना, स्वयं उठना, बैठना, लेटना, है ना। तो यहाँ पर क्या होगी, अकर्मक क्रिया होगी। दौड़ना, किसको दौड़ना, क्या दौड़ना, तो आंसर ही नहीं मिल रहा, तो यहाँ से तो अकर्मक क्रिया ही हो रही है। लेकिन दौड़ने की बात हो रही है, यहाँ पर सोता ही तो दौड़ते हो, या फिर आपके पीछे हाँ शेर दौड़ा जाते हैं, बताओ, दौड़ने की बात हो रही ना, तो अकर्मक क्रिया।
क्लियर। उम्मीद करता हूँ आप स्वयं यहाँ पर ये लगा के देखोगे, स्वयं अपने आप हो तो वहाँ पर क्या होता है। जैसे कूदने की यहाँ पर बात हो रही है, इसको ले लो कूदने की, तो कूदने की बात हो रही, किसको कूदना, आंसर मिल रहा, क्या कूदना, आंसर मिल रहा है, मिल रहा है। लेकिन अगर बात हो रही अपने आप की, स्वयं ये कूदने की बात हो रही, मतलब स्वयं अपने आप कूदने की, कूदना, ठीक ना, कूदना, तो यहाँ पर अकर्मक क्रिया होगी। अगर कुदाने की बात होगी, कुदाना, तो कुदाएंगे मतलब किसी ना किसी चीज़ की आवश्यकता पड़ेगी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सकर्मक क्रिया हो जाएगी, है ना। चलिए समझ पा रहे होगे उम्मीद करता हूँ। अब देखो, यदि आप पहली बार चैनल पे आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर वीडियो अच्छा लगे तो डिसलाइक भी या लाइक भी, जो भी आपको पसंद है, अगर पसंद है तो लाइक ठोकना, और अगर पसंद नहीं है तो डिसलाइक ठोकना, ठीक है ना। क्रिया के उपभेद, प्रेरणार्थक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, नाम धातु क्रिया, संयुक्त क्रिया, दिकर्मक क्रिया, सहायक क्रिया, इसी प्रकार कुछ और भी क्रियाएं होती हैं, वो भी बताऊंगा। देखो प्रेरणार्थक क्रिया, इसको समझो, प्रेरणार्थक क्रिया जिसमें प्रेरणा की बात हो, ठीक है ना, जिस क्रिया से प्रेरणा के बारे में पता चले, ऐसे ध्यान रखना। हालांकि लिख तो और कुछ रखा है, यहाँ देखो, जो कार्यकर्ता स्वयं ना करके दूसरे से कराता है, वहां पर होती है प्रेरणार्थक क्रिया, ठीक ना। इसके दो प्रकार होते हैं, एक होता है प्रथम प्रेरणार्थक, दूसरा होता है तृतीय प्रेरणार्थक क्रिया। चलिए बहुत बढ़िया, यहाँ पर देखो अब कैसे आप समझेंगे। जैसे इसमें एक तो होती है मूल क्रिया, जो होती है क्रिया, ठीक ना, जैसे उठना। अब प्रेरणा कर रहे हैं उठाने के लिए किसी से, तो उठाना हो गया, ठीक ना। उठना तो स्वयं हो गया उठना, लेकिन उठाना हम प्रेरणा कर रहे हैं किसी से, उठवाना, जिसके लास्ट में यहाँ पर देखो, यहाँ पर बाना लगा हो, समझना द्वितीय प्रेरणार्थक है, उसमें द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया का यूज हुआ है, ठीक ना। और यहाँ पर देखो उठाना, कराना, चलाना, नचाना, खिलाना, ये चीज आ जाएगी प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया में। क्लियर। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और यहाँ पर आप देखो सभी में बाना 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 लगा है ना। चलिए अब देखो, जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया है और यहाँ से अगर क्वेश्चन आ जाए तो आप इसका आंसर दे पाएंगे। गांव में सरपंच ने सड़क बनवाई, क्या बनवाई, सड़क, यहाँ पर देखो बनवाई। अब बनवाई का मतलब इसमें कौन सी क्रिया, बनवाना, तो बनवाना किसके अंतर्गत आएगा, किसके अंतर्गत, प्रेरणार्थक क्रिया के अंतर्गत। और कौन सी प्रेरणार्थक क्रिया, द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। उम्मीद करता हूँ आप समझ पा रहे होंगे। पूर्वकालिक क्रिया की बात कर लें तो या इसे भी आप समझ लो थोड़ा सा। इसमें देखो यहाँ पर क्या है, एक क्रिया समाप्त होने के बाद दूसरी क्रिया प्रारंभ हो, या फिर कह सकते हैं ऐसी क्रिया जो किसी क्रिया से ठीक पहले गठित हो, या फिर हम कह सकते हैं कोई एक क्रिया होने के बाद दूसरी क्रिया संपन्न हुई हो, वहां पर क्या होता है, पूर्वकालिक क्रिया होती है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो, इसी प्रकार एग्जाम्पल आपके सामने दिया होगा और 4 ऑप्शन दिए होंगे, आपको सही आंसर उसमें लगाना है। आपके सामने क्वेश्चन इस प्रकार होगा, रोहन खाकर सो गया, क्या, रोहन खाकर सो गया, तो अभी क्या कर रहा है, सो रहा है, लेकिन पहले क्या किया, उसने खाया, तो पूर्वकालिक क्रिया कौन सी हुई, पूर्व का मतलब पहले होता है, पश्चात का मतलब क्या होता है, बाद में होता है, क्या बताएं कमेंट बॉक्स में। अब यहाँ पर देखो रोहन खाकर, तो खाकर का मतलब ये पूर्व की बात थी, तो पूर्वकालिक क्रिया यही तो हुई, पहले उसने खाया और फिर क्या किया, सो गया, फिर उसने क्या किया, सो गया, है ना। चलिए यहाँ पर देखो रोहन पढ़कर सो गया, अब देखो पहले पढ़ा था फिर बाद में क्या, सो गया, तो पूर्वकालिक क्रिया क्या हुई, पढ़कर, ठीक है ना। आप बियर पीकर निकलो, तो पहले बियर पियो, तो पहले जो क्रिया हुई है पीना, ये क्या है, पूर्वकालिक क्रिया, ठीक ना। इसी प्रकार आप इसे भी देख सकते हो नीचे। अब देखो नाम धातु क्रिया को समझते हैं। ऐसी क्रिया जो, समझना, ऐसी क्रिया जो संज्ञा या विशेषण से बनाई गई हो, क्या कहते हैं, नाम धातु क्रिया कहते हैं या नाम बोधक क्रिया कहते हैं, ठीक ना। अब यहाँ पर देखो संज्ञा और विशेषण शब्द लिख रखे हैं ये वाले, ठीक ना। इसके जस्ट सामने जो इससे क्रिया बनी है उसको कहेंगे नाम बोधक क्रिया, जो संज्ञा या विशेषण से बनी है। जैसे हाथ क्या हो गया, संज्ञा हो गया या नहीं हो गया, हो गया। हथियाना क्या हो गया, नाम बोधक क्रिया हो गई। अगर आपसे पूछता है नाम बोधक क्रिया में, नाम बोधक क्रिया में नाम धातु क्या है, इससे पहले वाले पॉइंट में समझा था, जो कोई पढ़ना है, जैसे पढ़ना है ना, ये क्रिया है पढ़ना, तो इसमें धातु क्या है, पढ़ है। इसी प्रकार हथियाना में कौन सा धातु है, ठीक ना, जो हथियाना है, ये जो क्रिया है नाम बोधक, इसमें हथियाना में नाम धातु क्रिया कौन सी है, नाम धातु, नाम धातु, नाम धातु पूछ रहा, नाम धातु, तो इसमें है हथिया, क्या हो जाएगा, हथिया, है ना, हथिया, है ना, क्या हो जाएगा, हथिया, ठीक ना। चलिए, और फिर ना इसमें क्या है, प्रत्यय, इसी प्रकार आप देख सकते हो, ठीक ना। जैसे यहाँ पर देखो बात है, क्या है, संज्ञा है, ठीक है, बतियाना क्या है, नाम बोधक क्रिया है। क्लियर। चलिए गर्म देखो क्या है, गर्म क्या है, गर्म क्या है, विशेषण है, विशेषण है या नहीं है। जैसे हम कहते हैं चाय गर्म है, चाय गर्म है, कहते हैं नहीं कहते हैं, चाय गर्म है,
तो चाय की विशेषता क्या है, वह गर्म है। जिसने विशेषण वाला टॉपिक नहीं पढ़ा है जा करके देख लेना, आप हर एक क्वेश्चन का आंसर दोगे, ठीक ना। तो ये गर्म क्या है, विशेषण है या नहीं है, ठीक है। अब विशेषण से क्या बना, गरमाना। तो गरमाना क्या हो गया, यहाँ पर क्या हो गया, क्या हो गया, नामबोधक क्रिया हो गई या नहीं हो गई, हाँ हो गई, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, ठीक ना। इसी प्रकार आप देख सकते हो, ये ढेर सारे शब्द नीचे देख रखे हैं। हाँ, और मैं आपको बता दूं, जैसे जैसे बन बनाना यहाँ पर हो गया, बन बनाना, ठीक ना। यहाँ तो बन बन है, ठीक ना, यहाँ तो बन बन है। यहाँ पर देखो बन बनाना, खिलखिलाना, हलहलाना, है ना। और फिर क्या कह सकते हैं, बड़बड़ाना, है ना। बहुत से बड़बड़ाते हैं स्वप्न में, ठीक है, सपने में बड़बड़ाते हैं, ठीक ना। तो बड़बड़ाना हो गया, और हिलहिलाना हो गया, है ना, और खिलखिलाना हो गया। ये सारी क्या आएंगी, नाम बोधक क्रिया के अंतर्गत आएंगी, ठीक ना। चलिए, गुनगुनाना भी आएगी, ठीक ना। अब देखो संयुक्त क्रिया को समझते हैं। संयुक्त क्रिया कई प्रकार की होती हैं, कई प्रकार की, ठीक ना। एक से अधिक धातुओं क्रियाओं के योग से बनने वाली क्रियाएं क्या होती हैं, संयुक्त धातु क्रियाएं होती हैं या संयुक्त क्रिया होती हैं, ठीक ना। जैसे आरंभ बोधक क्रिया, ठीक है ना। ध्यान देना, इसमें आपको क्या करना, कोई आपके सामने वाक्य लिखा होगा और उसमें दिया होगा लास्ट में लगना। जब लास्ट में लगना हो, यहाँ पर देखो, यहाँ पर लगना हो, तो समझना वहाँ पर आरंभ बोधक क्रिया है, ठीक ना। जैसे वर्षा होने लगी, रोहन रोने लगा, बादल गरजने लगे, ठीक ना। तो यहाँ पर लगा, लगी, लगे, ये सब क्या है, लगना, है ना। ये लगना क्रिया से ही बने हैं, ठीक ना। तो यहाँ पर कौन सी क्रिया होगी, ये होगी संयुक्त क्रिया, या इसको कहते सकते हैं, इसके अंदर अगर क्वेश्चन पूछेगा तो आरंभ बोधक क्रिया। क्लियर। चलिए अब इसको समझते हैं। नीचे यहाँ पर देखो, समाप्ति बोधक क्रिया, जिसके लास्ट में, ध्यान देना, जिसके लास्ट में चुकना, जाना, लेना, देना आ जाए। यहाँ तो लगे था, लगे, 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 लगाना, ठीक ना, लगना, ये इस प्रकार आया, लेकिन यहाँ पर है लेना, देना, जाना, चुकना, ठीक ना। याद करने का तरीका क्या है, ठीक ना। जैसे आप किसी बात से चूक जाते हो कि अरे इस बात तो चूक गए, जाने दो, आगे लेना देना होगा। याद करने का तरीका तो यही होता, ठीक ना। इस बार तो चूक गए, जाने दो, आगे देखेंगे लेना देना क्या है ना। समाप्ति बोधक क्रिया। अब देखो, जैसे काम हो चुका, काम हो चुका, लास्ट में क्या आया, चुका। कौन सी क्रिया है, संयुक्त क्रिया, या संयुक्त क्रिया के अंतर्गत आने वाली समाप्ति बोधक क्रिया, ठीक ना। चलिए इन्हें सरसरी नज़र से एक बार देख लेना, ठीक ना। हाँ बिल्कुल सही, सरसरी नज़र से। चलिए संदेह बोधक आप देख सकते हो, जिसमें पाना या सकना आ जाए, ठीक ना। यहाँ पर देखो सकोगे जैसे ही लास्ट में आया, संदेह बोधक है यूँ, ठीक ना। इच्छा बोधक, जिसके लास्ट में चाहना आ जाए, सोहन कहना चाहता है, तो जैसे ही लास्ट में चाहता आ गया, ठीक है, चाहता, चाहती, चाहते, ठीक ना। तो ये सब चाहना से ही बने, है ना। तो इच्छा बोधक क्रिया हो गई। क्लियर। चलिए बहुत बढ़िया। अब यहाँ पर समझते हैं द्विकर्मक क्रिया को, फिर फिनिश करते हैं। द्विकर्मक क्रिया, दो कर्म वाली क्रियाएं, ठीक है ना। जहाँ पर दो कर्म हो, समझना द्विकर्मक क्रिया है। क्वेश्चन आया, बिल्कुल आया, बिल्कुल। यहाँ से राम बाजार से फल लाया, तो राम यहाँ पर कर्ता हो गया, लाना यहाँ पर क्रिया हो गई, लाना। अब यहाँ पर देखो, एक कर्म ये है, दूसरा कर्म ये है, तो इसमें कितने हैं, द्विकर्म, ठीक है। और जिसमें द्विकर्म आए, यहाँ पर साथ में, यहाँ पर देखो, यहाँ पर साथ में लिखा, यहाँ पर द्विकर्म वाले, तो क्या होगा, द्विकर्मक क्रिया यहाँ पर। अब यहाँ पर देखो, माँ ने राम को थप्पड़ मारा, मारना क्रिया हो गई, माँ संज्ञा हो गई, राम और थप्पड़ ये क्या है, कर्म। एक कर्म ये है, दूसरा कर्म ये है, ठीक है ना, ये वाला। तो यहाँ पर भी द्विकर्मक क्रिया, ठीक ना, इसमें कर्म को देखा जाता। यहाँ पर देखो, अध्यापक ने बच्चों को किताब पढ़ाई, पढ़ना क्रिया हो गया, अध्यापक करता हो गया, एक कर्म ये है, दूसरा कर्म ये है, ठीक ना। तो द्विकर्म हो गया, द्विकर्मक क्रिया हो गई। सहायक क्रिया की बात करें तो ये देखो, ये जो मुख्य क्रिया होती है, मुख्य क्रियाओं, ये क्रियाओं को पूरा करती है। सहायक क्रिया क्या करती है, जो मुख्य क्रिया है, ये जो क्रिया है, इसको पूरा करने का काम करती है। ये देखो, ये कर रही है, ये कर रही है, ठीक ना। तो सहायक क्रिया क्या है, आपको पता चल गया। रोहन पढ़ता है, ठीक ना, तो पढ़ना तो क्रिया हो गई, मुख्य क्रिया। अब ये जो है, इसकी सहायता कर रही, ये क्या है, सहायक क्रिया। उम्मीद करता हूँ समझ